गहरी सांस लो, अब धीरे से छोड़ो। हम अक्सर इस साधारण सी चीज को हल्के में लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमें पूरी पृथ्वी से एक खास तरीके से जोड़ती है? हर सांस के साथ हम एक ग्लोबल साइकिल में हिस्सा लेते हैं। दो इनविजिबल गैसेस के बीच एक इंट्रिकेट डांस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यह ऐसे इन दो गैसेस की फैसिनेटिंग कहानी एक्सप्लोर करेगा। कैसे ये बनते हैं, यूज होते हैं और नेचर में डेलिकेटली बैलेंस रहते हैं, ताकि लाइफ जैसी हम जानते हैं वो बनी रहे। एक डांस फ्लोर इमेजिन करो जहां कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पार्टनर्स हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग और रोल्स चेंज कर रहे हैं। उनका डांस पृथ्वी पर जीवन के लिए एसेंशियल है। यह कंटिन्यूअस एक्सचेंज, नेचुरल प्रोसेसेस से ड्रिवन, इंश्योर करता है कि दोनों गैसेस सही प्रोपोर्शंस में सभी लिविंग थिंग्स के लिए अवेलेबल रहे। हम इस इंट्रिकेट डांस के पीछे के साइंस में डेल्व करेंगे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और डेलिकेट बैलेंस जो हमारे प्लैनेट को रहने लायक बनाए रखता है, उसे समझेंगे। चलो हमारे डांसर्स से मिलते हैं। ये डांसर्स हमें प्रकृति के दो महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कलरलेस, ओडरलेस गैस है। यह गैस हमारे वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम्स से बना है। CO2 का मोलिकुलर स्ट्रक्चर इसे यूनिक बनाता है। हालांकि अक्सर नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है, यह प्लांट लाइफ के लिए एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट है। पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 का उपयोग करते हैं। हमारा दूसरा डांसर ऑक्सीजन है, जिसे O2 सिंबलाइज किया जाता है। यह गैस भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भी कलरलेस और ओडरलेस है, जो दो ऑक्सीजन एटम्स के मिलने से बना है। O2 का मोलिकुलर स्ट्रक्चर इसे जीवन के लिए अनिवार्य बनाता है। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन कितना वाइटल है। हमें सांस लेने और जीने के लिए इसकी जरूरत है। यह हमारे सेल्स को एनर्जी प्रदान करता है। इन दो गैसेस को समझना पृथ्वी पर लाइफ के बैलेंस को समझने की है। CO2 और O2 के बीच का संतुलन हमारे इकोसिस्टम को स्वस्थ और स्थिर बनाए रखता है। जब पौधे CO2 को अब्सॉर्ब करते हैं और O2 रिलीज करते हैं, तो वे हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। यह प्रक्रिया हमें स्वच्छ हवा प्रदान करती है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं ताकि हम बेहतर समझ सकें कि कैसे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। CO2 और O2 के बीच का यह डांस हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। तो अगली बार जब आप गहरी सांस लें, तो याद रखें कि यह CO2 और O2 का अद्भुत तालमेल ही है जो हमें जीवन प्रदान करता है। CO2 और O2 के बीच का डांस दो प्रोसेसेस द्वारा ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया गया है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ये प्रोसेसेस न केवल प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए एसेंशियल हैं। फोटोसिंथेसिस वह मैजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स सनलाइट, वाटर और एयर से CO2 यूज करके अपना खुद का फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं। यह प्रोसेस प्लांट्स को ग्रो और थ्राइव करने में मदद करता है। प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब करते हैं और लीव्स के थ्रू सनलाइट कैप्चर करते हैं। यह एनर्जी कन्वर्जन का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स CO2 को अब्सॉर्ब करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, जो हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए वाइटल है। यह ऑक्सीजन हमें ब्रीथ करने के लिए आवश्यक है। रेस्पिरेशन इसका ऑपोजिट प्रोसेस है, जो हमारे जैसे एनिमल्स करते हैं। रेस्पिरेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। यह प्रोसेस हमारे सेल्स में स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करता है, जो हमें सर्वाइव और फंक्शन करने में मदद करता है। रेस्पिरेशन के बिना हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो हमारे लंग्स में जाता है और फिर ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होता है। यह ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचता है और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जो रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है। यह CO2 फिर से प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। यह प्रोसेस हमारे फूड में स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करता है, जो हमें डेली एक्टिविटीज करने के लिए आवश्यक है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच का यह बैलेंस हमारे जीवन के लिए क्रूशियल है। ये दोनों प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड हैं, एक साइकिल क्रिएट करते हैं जहां प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यह साइकिल नेचर की हार्मनी को मेंटेन करता है। एक हेल्थी इकोसिस्टम के लिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का यह डांस कंटिन्यू रहना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी नेचर के इंट्रिकेट वेब का हिस्सा हैं।
और हमें इसे प्रिजर्व करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। प्लांट लाइफ के लिए एसेंशियल होने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक और क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह गैस न केवल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है। यह हमारे प्लैनेट के चारों ओर एक गर्म कंबल की तरह काम करता है, जो हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना हमारी पृथ्वी बहुत ठंडी होती और जीवन संभव नहीं होता। पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुछ सनलाइट स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन कुछ हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस इस हीट में से कुछ को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे हमारा प्लैनेट जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रहता है। यह प्रोसेस नेचुरल है और लाखों सालों से चल रहा है। हालांकि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाना एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से हमने एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया है। यह कंबल को थिक बनाता है, ज्यादा हीट ट्रैप करता है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल्स बारिश रहे हैं और वेदर पैटर्न्स बदल रहे हैं। यह हमारे इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड और सोलर पावर को अपनाना होगा, ताकि हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम कर सकें और अपने प्लैनेट को बचा सकें। यह एक कलेक्टिव एफर्ट है, जिसमें हर किसी का योगदान जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन यह इतना एसेंशियल क्यों है? ऑक्सीजन जीवन का स्पार्क प्लग है। यह रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व्ड है, वह प्रोसेस जो हमारे खाने से एनर्जी रिलीज करता है। यह एनर्जी हमारे शरीर को पावर देती है, हमें मूव करने, थिंक करने और जीने की अनुमति देती है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की ओरिजिन बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के इवोल्यूशन से ट्रेस की जा सकती है। इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया, जिससे लाइफ जैसी हम जानते हैं उसके लिए रास्ता बना। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का रिश्ता एक डेलिकेट डांस है, एक बैलेंस जो लाइफ के लिए क्रूशियल है। हजारों सालों से यह बैलेंस बना हुआ है। हालांकि ह्यूमन एक्टिविटीज अब इस डेलिकेट डांस को डिसरप्ट कर रही हैं। फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा बर्निंग एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ता है। इस इम्बैलेंस के सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग सी लेवल्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। ये चेंजेस पृथ्वी पर लाइफ के डेलिकेट वेब को थ्रेटन करते हैं, प्लांट और एनिमल लाइफ दोनों को इंपैक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में कई फैसिनेटिंग फैक्ट्स और मिथ्स हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि हम जो हवा बाहर निकालते हैं उसमें अभी भी काफी ज्यादा ऑक्सीजन होता है, इसलिए माउथ टू माउथ रिससिटेशन काम करता है। एक कॉमन मिथ है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बुरा होता है, जबकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है। यह प्लांट लाइफ के लिए और हमारे प्लैनेट को रहने लायक बनाने के लिए भी एसेंशियल है। हम सभी ब्रीदिंग के ग्लोबल साइकिल का हिस्सा हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डेलिकेट बैलेंस बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी डेली लाइव्स में सिंपल एक्शन से फर्क पड़ सकता है। हम घर पर कम एनर्जी यूज करके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिलिंग चूज करके और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सपोर्ट करके अपने कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। ट्रीज लगाना और रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स सपोर्ट करना भी बहुत क्रूशियल है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कहानी नेचर के साथ हमारे इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाती है। हमारी ली जाने वाली हर सांस हमें पृथ्वी पर लाइफ के इंट्रिकेट वेब से कनेक्ट करती है। यह एक्शन के लिए एक कॉल है, हमारे इंपैक्ट के प्रति माइंडफुल रहने और कॉन्शियस चॉइसेस करने की प्ली है, जो हमारे प्लैनेट के डेलिकेट बैलेंस को प्रिजर्व करे। आने वाली जनरेशंस के लिए एक हेल्थी और सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे? अपने थॉट्स शेयर करें और कॉन्वर्सेशन ज्वाइन करें। हर सांस मायने रखती है।